नमस्कार साथियों। तो अपने प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना धीरे धीरे जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो अपने धीरे धीरे इसको कवर करते चल रहे हैं। तो अपनी पुस्तक चल रही है आरबीएससी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 और अपने कक्षा 10 जो है लेसन पर आ चुके हैं। तो कक्षा 10 का जो लेसन है उसका अपने 2 नंबर पार्ट आज इस क्लास के अंदर बात करेंगे, क्योंकि जो कक्षा 10 है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए हमने इसको पार्टों के अंदर अपने छोटी छोटी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आरबीएससी राजस्थान अध्ययन का संपूर्ण निचोड़ आपको धीरे धीरे वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। और ये सभी एग्जाम के लिए, राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम हो, जीके वगैरह हो, तो ये क्लास आपके लिए जो राजस्थान की आरबीएससी की 6 से 12 जो पुस्तकें हैं वो आपको बढ़िया तरीके से निरंतर मिलती रहेगी। और आज से इस क्लास का टाइम रहेगा अपने 7 बजे। तो 7 बजे आपको रोज शाम ये क्लास का टाइम है रहेगा। 7 बजे आपको इसकी जो है क्लास आपको मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड इवनिंग। देखिए आज की हमारी, देखो कल की क्लास में हमने 86 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज अपने पढ़ेंगे 87 क्वेश्चन से। देखिए 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जासी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया? इसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा थे। तो किसमें? मोहम्मद जासी का ग्रंथ था पद्मावत। पहली बात तो याद रखना है, 1540 ईस्वी के अंदर जो मलिक मोहम्मद है जायसी, उनका ग्रंथ था पद्मावत है। और इसी अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण हुआ था। वहां पर राव रतन सिंह की पत्नी है वो पद्मिनी, उन्होंने इसके अंदर जोर किया था। गोरा व बादल का संबंध किस शाखे से था? तो चित्तौड़गढ़ का शाखा हुआ था 1303 के अंदर, जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा माना गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 ईस्वी के शाखे की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये मिलती है खजाइन उल फुतवह से। किससे मिलती है? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 1303 ईस्वी के अंदर जो प्रथम शाखा हुआ था उसकी जो जानकारी है वो खजाइन उल फुतवह के अंदर मिलती है। रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया था? तो उसके साथ ही 1600 महिलाएं। देखो राव रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, उन्होंने 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ के अंदर महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया था, और साथ के अंदर 1600 महिलाएं भी इसके साथ शामिल थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करके उसका प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया? तो ये नियुक्त कर दिया था वहां पर खिज्जर खां को। किसको कर दिया? खिज्जर खां। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम। देखो जब भी उन्होंने जीता चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसका नाम कर दिया खिजराबाद। जालोर दुर्ग को जीता, उसका नाम कर दिया जलालाबाद। और सिवाना दुर्ग को जीता, उसका नाम कर दिया था खेराबाद। हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, किस जिले में है? तो हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, और ये सिंगोली पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था? तो वो शासक था जेतर सिंह है। ध्यान रखना, कौन था? जेतर सिंह। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली थी? तो राणा हमीर आए थे उस समय जब मेवाड़ के अंदर इन्होंने सिसोदिया वंश की नींव डाली थी, क्योंकि रावल शाह का तो आपको पता है अंतिम जो है उनका शासन खत्म हो गया। उसके बाद में राणा हमीर ने मेवाड़ के अंदर सिसोदिया वंश की नींव रखी थी 1326 के अंदर। मेवाड़ का उदारक किस शासक को कहा जाता है? तो हमीर सिसोदिया को। किसको बोलते हैं मेवाड़ का उदारक? है हमीर सिसोदिया। किस शासक को कीर्ति स्तंभ परिशिष्टि में विश्व घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई? पंचानन की संज्ञा दी गई, तो ये दी गया राणा हमीर को। किसको? हमीर को। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? महाराणा लाखा, तो ये मेवाड़ के शासक बने थे 1382 के अंदर। कब बने? 1382 में। राणा लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? तो ये थी मारवाड़ के शासक थे रणमल, उनकी बहन थी लाखा की पत्नी हंसाबाई। किसकी बहन थी? रणमल की। राजस्थान का भीष्म पितामह किसको बोलते हैं? कुंवर चूड़ा को। किसको बोलते हैं? राजस्थान का भीष्म पितामह है कुंवर चूड़ा को बोलते हैं। 14वीं शताब्दी में किस शासक के समय जावर में चांदी व सोने की खान निकली थी? तो ये निकली थी राणा लाखा के समय। क्या है? जावर के अंदर चांदी व सोने की खान निकली थी। राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण
उदयपुर में एक पिच्छू छित्तर नामक बंजारे ने करवाया, तो वो थी पिछोला झील। कौन सी थी? राणा लाखा के समय क्या है, पिछोला झील का निर्माण है उदयपुर के अंदर एक पिच्छू यानी कि छित्तर नामक बंजारे ने इसका निर्माण है करवाया था। राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र कौन था? वो था राणा मोक्कल। कौन था? राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था मोक्कल। 1433 में राणा मोक्कल की हत्या की थी चाचा व मेरा ने एवं महपा पवार ने। किसने की थी? चाचा व मेरा एवं महपा पवार, इन तीनों ने मिलकर 1433 में राणा मोक्कल की हत्या कर दी। महाराणा कुंभा का शासन काल बताइए। तो महाराणा कुंभा शासन करने बैठे थे 1433 में और 1468 के अंदर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कुंभा ने किसान युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। कुंभा ने किसान युद्ध में मालवा के कौन से शासक महमूद खिलजी को हराया? तो ये सारंगपुर के युद्ध में। किसमें? महमूद खिलजी प्रथम को हराया था कुंभा ने। किस युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। और सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना? 1453 के अंदर। यानी कि जब कुंभा मेवाड़ के शासक थे तब उन्होंने क्या है, मारवाड़ से मंडोर जो क्षेत्र है ना वो छीन लिया था 1453 के अंदर। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? तो ये किया था राव जोधा ने। किसने? राव जोधा मारवाड़ के शासक थे उस समय, तब उन्होंने अपनी पुत्री थी श्रृंगार देवी और उनका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। कुंभा के विरुद्ध 1456 में मालवा व गुजरात के शासकों के बीच में चंपानेर की संधि हुई थी। तो ये चंपानेर की संधि हुई थी महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन के बीच में। किसके बीच है? चंपानेर की संधि महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन के बीच में हुई थी। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करता माना गया? तो ये है श्यामल दास की है। किसके अनुसार? श्यामल दास के अनुसार वीर विनोद। तो उसके अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग माने गए। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी तथा सिंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहदेव की संतान स्वीकार किया है? तो ये किया है कुंभा ने। यानी कि कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिलोत नागर जो ब्राह्मण है गुहदेव की संतान स्वीकार कर लिया है। एकलिंग महामात्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो है कान्ह व्यास। कौन है? कान्ह व्यास है वो एकलिंग महामात्य ग्रंथ के लेखक हैं। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी? तो गीत गोविंद है, संगीत रत्नाकर, इन पर क्या कुंभा ने टीका लिखी थी। किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? तो ये की थी चंडी शतक। किसने? किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? तो राणा कुंभा ने क्या है, चंडी शतक की व्याख्या खुद की थी उन्होंने। कुंभा के काल में अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? तो ये की थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ध्यान रखना, कुंभा के काल में दो व्यक्ति थे अत्रि व महेश, उन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। राजगुरु हालगुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान गुरु की उपाधि करने वाला शासक कौन था? तो ये था आपको बताया राणा कुंभा। अब देखो कुंभा के बारे में। कुंभा 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, बिल्कुल सही। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था इसने, ठीक है। और अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था इसको, और 1468 ईस्वी में उसी के पुत्र कुंभा के पुत्र ने उदा ने इसकी हत्या कर दी थी। कब है? 1468 के अंदर। महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? इसके बाद में आए थे महाराणा सांगा, और ये बैठे थे 1509 में। कब है? 1509 के अंदर में महाराणा सांगा बैठे थे। शासकों की उपाधि देखो, हिंदू पथ बादशाह कौन था? राणा सांगा। फिर हिंदू सुल्तान राणा कुंभा, मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की उपाधि, और हिंदू बादशाह के नाम से मालदेव जाने जाते थे, ठीक है। इसी के द्वारा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताएं। तो इसके अंदर देखो, एक तो सबसे पहले खातूली का युद्ध लड़ा, फिर बाड़ी का युद्ध लड़ा, और फिर गागरोन का युद्ध लड़ा था। तो ये राणा सांगा के द्वारा युद्ध लड़े गए थे। सबसे पहले खातूली, उसके बाद में बाड़ी का युद्ध, फिर गागरोन का युद्ध लड़ा था। ये क्रम याद रखना, एग्जाम के अंदर क्रम ही आता है आजकल। पृथ्वीराज जयमल व राज सिंह का संबंध किससे था? पृथ्वीराज जयमल व राज सिंह का संबंध था सांगा से। किससे था? सांगा से। जब राणा सांगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उस समय मालवा के शासक कौन थे? उस समय मालवा के शासक थे नासरुद्दीन। कौन थे? नासरुद्दीन।
गागरोन युद्ध 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? गागरोन युद्ध 1519 के अंदर हुआ। उस समय राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की? मेदिनी राय की। किसकी की थी? मेदिनी राय की। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। वर्तमान में किस जिले में है खातौली? तो वर्तमान में कोटा जिले के अंतर्गत है आता है। बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 में और सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। किसको हराया था? बाड़ी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, 1518 के अंदर, और राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ? तो ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी के युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया था? तो बाबर ने महान शासक थे मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। किसमें? खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था? किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया? तो ये ब्याना का युद्ध है, जो कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को। उसी के जस्ट बाद में होता 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर जीत गया था। राणा सांगा के बारे में देखो, मृत्यु 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा के अंदर इसकी मृत्यु हुई, और वर्तमान में समाधि व छतरी कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इसकी राणा सांगा की छतरी है। राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक बने थे रतन सिंह। कौन बने थे? राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक बने थे रतन सिंह। पन्ना दया ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था? तो ये बचाया था उदय सिंह ने। किसने? पन्ना दया ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बचाया? उदय सिंह को। अब देखो उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था, पहली बात याद रखनी है। फिर उदय सिंह का 1537 ईस्वी में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक भी हुआ था। मालदेव के सहयोग से हुआ था 1537 में। उदय सिंह ने उदय सागर झील और मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया था। उदय सिंह ने उदय सागर झील और मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया था। जयमल व फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? तो ये थे उदय सिंह के। आपको पता राव रतन सिंह के थे गोरा व बादल, और उदय सिंह के सेनापति थे जयमल व फत्ता। उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया? 1559 में। कब बसाया था? 1559 के अंदर उदयपुर शहर बसाया था। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया, जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है? तो ये है 1567। अब आपको पता है 1303 में पहला शाखा हुआ था, उसी के बाद में 1534 में दूसरा, और तीसरा हुआ था 1567 के अंदर तीसरा शाखा हुआ था। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई? तो ये लगाई थी आगरा के किले पर। कहां पर लगवाई थी जयमल फत्ता की मूर्तियां? आगरा के किले में। राणा उदय सिंह ने मावली युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी? राणा उदय सिंह ने मालवी युद्ध के अंदर किसको मारकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की? तो ये मारा था बनवीर को। किसको? बनवीर को। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1580 के अंदर। ठीक है, अमर सिंह ने क्या है 1580 की जब बात आती है, उन्होंने क्या है महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान चल रहा था, और अब्दुल रहीम खाना का जो परिवार है उसको क्या बंदी बना लिया। दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 में। अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था? तो ये सुल्तान खां को। किसको? सुल्तान खां को मारे गिराया था। दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दी थी? दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी कर्नल जेम्स टोड ने। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई, जो अगले 12 वर्ष तक रही? तो ये बनाई थी 1585 के अंदर। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई थी? 1585 के अंदर, जो अगले 12 वर्षों तक रही थी। महाराणा प्रताप की छतरी व उनका अंतिम संस्कार कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था बारडोली उदयपुर में। कहां पर हुआ था? बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी व उनका अंतिम संस्कार किया गया। अगला देखो, यह किसका कथन है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तिपुरा पराजय से पवित्र न हुई हो। यह कथन है कर्नल जेम्स टोड का। ध्यान रखना किसका है? कर्नल जेम्स टोड का।
महाराणा प्रताप की शासन अवधि क्या है? महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597 तक इनका शासन रहा था। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु कितनी थी? उस समय उनकी आयु थी 57 वर्ष। कितनी थी? जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तब उनकी उम्र थी 57 वर्ष। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति था मान सिंह। कौन था? मुगलों की तरफ से मान सिंह है। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? 1597 में, क्योंकि 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, उसी के जस्ट बाद में अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। एक सूचना मैं आपको दे देता हूं, अगर कोई साथी इसकी बुक लेना चाहे, नाना क्लासेस के नाम से आरबीएससी की अगर कोई पुस्तक लेना चाहता है तो आपको मैं नंबर बताता हूं, 80 580 22 001, 80 580 22 001 है। इसी पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। आपको अगर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बुक मंगानी है तो इस पे व्हाट्सअप करके आप मैसेज करके पूछ लेना भी आरबीएससी कक्षा 6 से 12 की हमें पुस्तक मंगवानी है। अगर आपको ऑनलाइन मंगवानी है तो इसी नंबर पे पेमेंट कर देना और एड्रेस वगैरह डाल देना और आपको 4 से 5 दिनों के अंदर ऑनलाइन बुक ये मिल जाएगी। बड़ी कारागार है, नाना क्लासेस राजस्थान 6 से 12 आरबीएससी की पुस्तक है, वो आपको ऑनलाइन इस नंबर पे मंगवा सकते हो। 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है? तो ये करता है खुर्रम के। किसमें? खुर्रम के नेतृत्व में करता है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। मुगल और मेवाड़ की बीच में संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। मुगल मेवाड़ संधि के समय मेवाड़ के शासक आपको पता है अमर सिंह थे उस समय। मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताइए। तो मेवाड़ के शासक थे राज सिंह, उनका कालक्रम था 1652 से लेकर 1680 तक। राज सिंह ने कहा कि राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था। राज सिंह ने कहा कि राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया, तो ये थी किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। अब देखो महाराणा प्रताप के बारे में पूरी डिटेल देखो। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 के अंदर। महाराणा प्रताप का मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 के अंदर। राज्यभिषेक 1572 में गोगुंदा में। इनके पिता थे उदय सिंह, माता थी इनकी जयवंताबाई और पत्नी थी अजबदे पंवार। ये थी महाराणा प्रताप की जन्म तारीख। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्यभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक थे अकबर। कौन थे? जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ के अंदर राज्यभिषेक हुआ उस समय दिल्ली के शासक अकबर थे। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल, प्रथम जलाल खां गए, दूसरे गए थे मान सिंह और तीसरे गए थे भगवंत दास और चौथे गए थे टोडरमल। तो इसका सूत्र एक है जम्मा भट्टो। क्या है? जम्मा भट्टो, ध्यान रखना। यानी कि जलाल खां, मां से मान सिंह, भय से भगवंत दास और टो का मतलब टोडरमल, जम्मा भट्टो, ये 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था हकीम खां सूरी ने। ये हरावल दस्ते बड़े आते हैं अभी एग्जाम के अंदर। हरावल दस्ते हैं जैसे चंदावल दस्ता है। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया। हल्दी घाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट धारण कर लिया था? तो ये झाला बिंदा ने। किसने? झाला बिंदा ने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट धारण कर लिया। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कहे गए इतिहासकारों के कथन देखो। खमनोर का युद्ध बोला था अबुल फजल ने। इसको हल्दी घाटी का युद्ध है, खमनोर का युद्ध बोला था अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध बंदाइयों ने और हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। 1679 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? ये किया था राज सिंह ने, जिसमें किशनगढ़ की चारुमती से उन्होंने विवाह किया था। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति रही थी। मुगल मारवाड़ संघर्ष में देखो उसने राठौड़ों का साथ दिया था। किसने? मुगल मारवाड़ संघर्ष के अंदर राज सिंह की स्थिति ये थी, उसने राठौड़ों का साथ दिया था। गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, इसके बारे में बताइए। तो झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी की पाल स्थित है। कौन सी? गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील के किनारे। राज प्रशस्ति प्राकृतक भाषा में उत्कीर्ण यहाँ पर करवाई गई और राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने। काले संगमरमर शिलाओं पर उत्तीर्ण
यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो काले संगमरमर में स्लैब पर उत्पन्न यह प्रशस्ति है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। कौन सी? रणछोड़ भट्ट रण की राज प्रशस्ति। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति माना है सूर्यवंशी से। किससे माना है? राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति मानी सूर्यवंशी। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक व मूल पुरुष यानी कि आदि पुरुष थे, जिन्हें कनौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है, वो थे राव सिंह। किसके वंशज मानते हैं? कनौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज मानते हैं राव सिंह को। मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? वो था रावण दुवड़। यानी कि मंडोर को राजधानी किसने बनाई थी? मंडोर को बनाई थी राव दुहड़ ने। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? राव चूड़ा ने। किसने करवाया था? जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था राव चूड़ा ने। राव चूड़ा की पत्नी ने करवाया था। कौन सा मारवाड़ शासक पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया था? कौन सा ऐसा मारवाड़ शासक था जो कि पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया? वो था राव चूड़ा। कौन था? राव चूड़ा। रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? रणमल का जो प्रभाव है ना, वो मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? तो ये 1438 तक रहा था। मेवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताइए। तो इसके अंदर राव चूड़ा आए सबसे पहले, उसके बाद में राव कान्हा, फिर राव रणमल, फिर राव जोध आए थे। अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा? तो ये भेजा था 1564 में। कब भेजा था? 1564 में। जब चंद्रसेन ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसको नियुक्त कर दिया? ये कर दिया था राय सिंह को। किसको कर दिया था? राय सिंह को नियुक्त कर दिया था। अकबर के सैन्य अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति थी, तो वहां पर वो बादरा जुड़ गया, फिर वो सिवाना भी गया, फिर रामपुरा, फिर पिपलोद, फिर कानूजा गया। तो ये कानूजा गया था अकबर का जब सैन्य अभियान था भी चंद्रसेन को ढूंढ कर लाओ, तो सबसे पहले बादरा जुड़ गया, फिर सिवाना, फिर रामपुर, फिर पिपलोद, फिर कानूजा गया था। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की है? तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। किसने की थी? चंद्रसेन की तुलना की थी महाराणा प्रताप से, और ये किसने की थी? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। रावल, सुखराज, सूजा व देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? तो ये थे सभी के सभी चंद्रसेन के। किसके थे? रावल, सुखराज, सूजा व देवीदास, ये थे चंद्रसेन के सहयोगी थे। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया था? 1581 से लेकर 83। 1581 से 83 के बीच में जोधपुर को खालसा घोषित किया था। मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? तो मारवाड़ का पितृहंता बोलते हैं मालदेव को। किसको? मालदेव। गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में कब हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में 5 जनवरी 1544 को। कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, ये किसकी पत्नी थी? राम मालदेव की। किसके थी? ये मेवाड़ के शासक, ये मारवाड़ के शासक थे ना, मालदेव, उनकी पत्नी थी रूठी रानी। बीकानेर शासक राव जेतसिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था? बीकानेर शासक है राव जेतसिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया? तो ये हराया था पाइबा साहिब का युद्ध हुआ था, उस समय राव जेतसिंह को हराया था मालदेव ने। जेता व कुपा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? तो ये कहा था गिरी सुमेल के युद्ध में। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया, तो वह जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया गया, तब जोधपुर के किस शासक के पास उसने शरण लेना चाहता था? तो राव मालदेव के पास। मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी किसे उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया? तो मालदेव के किस पुत्र को? मालदेव का पुत्र था चंद्रसेन, तो अपने उदय सिंह व राम का ज्येष्ठ होते हुए इसने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसको? चंद्रसेन को। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो शाहजहां का जब उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ, तो उसमें जसवंत सिंह ने दारा सिंह का साथ दिया था। किसने? जसवंत सिंह ने। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को कहां पर हुई थी? ये हुई थी जमरूद के अंदर, जो फरून है जमरूद में। सूरत मिस्र, नर हरिदास, नवीन कवि
बनारसीदास किस शासक के ये दरबारी कवि थे? ये थे, ध्यान रखना, जसवंत सिंह के। पूछा जा सकता है। सूरत मिसर, नरहरिदास, नवीन कवि और बनारसीदास, तो ये किसके कवि थे? जसवंत सिंह के समय कवि थे ये। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे मुहणत नैन सिंह। ये बड़ा शानदार पॉइंट अभी। जसवंत सिंह के प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? मुहणोत नैन सिंह। धर्मत युद्ध में दारा सिकोह की तरफ हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? तो ये कर दिया था जसवंत सिंह ने। किसने? जसवंत सिंह ने। किस युद्ध में? धर्मत युद्ध में। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने। आप चंद्रसेन के उपनाम देखो। चंद्रसेन के उपनाम आपको पता होना चाहिए। मारवाड़ का प्रताप इनको बोलते हैं। प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, ये बोलते हैं चंद्रसेन के उपनाम है। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त कर दिया? 1583 के अंदर। कब कर दिया था जोधपुर का? 1583 में। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था, उदय सिंह की एक पुत्री थी जिसका विवाह जहांगीर से कर दिया, तो वो थी जगत गोसाई। कौन थी? जगत गोसाई। मारवाड़ शासक उदय सिंह ने किसने मोटा राजा की उपाधि दी थी? मारवाड़ शासक है उदय सिंह किसने मोटा राजा की उपाधि दी थी उदय सिंह को? तो ये दी थी अकबर ने। चंद्रसेन व उदय सिंह राम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इनके बीच हुआ था लोहावट का युद्ध। क्योंकि चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बने थे ना, तब इन दोनों तीनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, वो था लोहावट का युद्ध। जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु कितनी थी? 11 वर्ष। देखो, जसवंत सिंह जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा था ना, उस समय 11 वर्ष उसकी आयु थी। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में, मारवाड़ के शासक 1438 में बने थे। राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब 4000 मनसब प्रदान किया गया। और जसवंत सिंह अल्प वयस्क होने पर जोधपुर का राज्यभार भी, यानी कि जोधपुर राज्य का इनको मंत्री भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये है जसवंत सिंह। अपने बात कर ली है यहाँ तक। आज अपने 197 तक है, क्योंकि लगभग मेवाड़ अपने पढ़ लिया। इसी के साथ अपने जोधपुर के राठौड़ वंश अपने चल रहे हैं। और आगे अपने जो है पढ़ेंगे अजमेर के चौहान, और जो है अपने आमेर के जो है शासक, वो भी अपने कल अपने बात करेंगे। तो धीरे धीरे आपको बस छोटे छोटे पार्टों में भी रिवाइज कराऊंगा, ज़्यादा आपका समय भी खराब न हो, और आपका धीरे धीरे ये इतिहास है वो आपको साथ साथ में याद करते होते जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहना, और ये क्लास बढ़िया तरीके से आप अध्ययन मेरे साथ लगातार जुड़े रहना। आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि 2024 आपके लिए सुनहरा मौका है। खूब सारी भर्तियां आने वाली है, तो अपनी मेहनत एकदम तैयार रहना, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती है। अपनी तैयारी पूरी मजबूत होनी चाहिए, पूरी एकदम तैयार अपनी तैयारी होनी चाहिए। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।